ओम शांति। 19/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर है, याद में बैठते समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वो तो ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे सावधान रहो, माया का घुसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है। बाबा सर्व संबंधों की सैक्रीन है, बहुत मीठा है। हर एक संबंध निभाता है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ, बाबा की याद में बैठ जाओ, मन बुद्धि को एकाग्र करो। देह के संबंध सबको भूल एक बाप को याद करो। गीत है, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सुबह मतलब सतयुग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर है, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी ही कहा जाता है। यह यात्रा कितनी वंडरफुल है। हम बैठे हैं फिर भी कहते हम याद की यात्रा में हैं। दुनिया वालों को जिस्मानी यात्रा करनी पड़ती है, बाबा कहते ये कितनी वंडरफुल यात्रा है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। हम यहाँ बैठे बैठे परम धाम में बुद्धि को टिका कर बाबा की याद में बैठ सकते हैं। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है, और यहाँ पे तो देखो बाबा कहते मैं खुद आया हूँ। कहते हैं तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में लेके जाऊंगा, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते रहते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं ना, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर यह बुद्धि की यात्रा लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते राम ने बंदरों की सेना ली, अब बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? यह तो तुम्हारी याद के यात्रा के पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी को पार कर जाते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखाते हैं। खेवैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। देखो बाबा आया ही है इसलिए कि हम बच्चों को शिवालय सतयुग में लेकर जाए। शिवालय जो शिव ने बनाया है ना, वो लय। बाबा कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाना चाहिए, तो ज्ञान अमृत रोज पीना है। ज्ञान से सद्गति होती है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान में पहले 100% सद्गति होती है, फिर नीचे उतरते हैं। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। आजकल तो दुनिया वाले संत लोग भी अपने पर श्री श्री ऐसा डबल टाइटल लिखते हैं। बाबा कहते श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये सिंगल श्री को बनाने वाला डबल श्री है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कहा ही जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम विकार में नहीं जाएंगे, फिर प्रतिज्ञा भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं, बाबा का राइट हैंड धर्मराज है। धर्मराज बैठा है ना,
वो धर्मराज कभी माफ नहीं करता। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म अच्छे करो। मैं तुमको श्रीमत देता हूं कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा में रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। देखो इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा न सके। देव देवताओं को जो अलंकार दिए हैं, वो जो अलंकार है, वो अलंकार एक्चुअली में हमारे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इन अलंकारों का अर्थ भी नहीं समझते और कहते हैं कि विष्णु को तीसरा नेत्र है, लेकिन बाबा कहते हैं एक्चुअल में देवताओं का तीसरा नेत्र नहीं है, तीसरा नेत्र तो हमको मिला है। हम त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। तो बाबा कहते संगम युग पर ही हमको पता चलता है ना, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक का पूरा राज। हम त्रिकालदर्शी बनते। सतयुग में पता थोड़ी है कि सतयुग कलयुग, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर कलयुग आने वाला है, दुख शुरू होने वाला है। नहीं, तो त्रिनेत्री हम हैं और अलंकार भी हमारे हैं। बाबा कहते ना अलंकार जो ज्ञान की गदा दिखाते हैं, तो उस पे माया की जीत पाने, शंख चक्र गदा पद्म, ये जो विष्णु के हाथ में दिखाते हैं, वो हमारे अलंकार है। हम कमल फूल समान पवित्र बनते हैं, हम शंख की ध्वनि करते हैं, ज्ञान की ध्वनि करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्व का दर्शन है। स्वदर्शन चक्र फिराना ये दिखाते, तो इससे कोई रावण नहीं मरता है। बाबा कहते हैं ये तुमको बनना है, तुमको शंख ध्वनि करनी है, गदा दिखाइए, देखो माया पर जीत पानी है, कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो ये हमारे अलंकार है। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो, बाकी किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं है। आत्मा कहती है मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ता है कि मैंने 84 जन्मों का पाठ मुझ आत्मा में नोंदा हुआ है, मैंने ये पाठ बजाया है। देखो कितनी गुप्त बातें हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाती हो। अच्छा, बाप का क्या पार्ट है, परमात्मा का क्या पार्ट है? तो बाबा कहते हैं मैं द्वापर युग से सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ, साक्षात्कार का पार्ट बजाता हूँ। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। अगर कोई हनुमान के रूप में बहुत भक्ति करता है तो देखो हनुमान साक्षात्कार नहीं कराते परमात्मा है। तो अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है। अभी संगम युग आया तो बाबा में का पार्ट इमर्ज हो गया ज्ञान देने का, तो वो ज्ञान का सागर है। पतितों को पावन बनाने का भी उनका पार्ट है। वो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। देखो नॉलेजफुल गॉड के बच्चे, तुम भी मास्टर गॉड बनते हो। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। देखो शिव बाबा खुद कहते हैं कि तुम मेरी वननी हो, पत्नी हो। किसे कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को। देखो कितने रिश्ते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कभी अपना मुरब्बी बच्चा कहता है। बाबा कहते हैं कि तुम मेरी वननी हो। देखो बाबा ब्रह्मा बाबा उनकी वननी हो गई, मतलब पत्नी हो गई, और शिव बाबा पिता हो गया। और ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया, तो वो उनकी वननी हो गई ना, माता पिता हो गए वो हमारे। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरी वन्नी हो, ब्रह्मा बाबा को कहते। तो फिर मैं कहता हूं पति बिगर खाना कैसे खाऊं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा अगर मेरा पति है तो मैं उनके बिना खाना कैसे खाऊं? तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया अपने साथ सगाई कराने। ब्रह्मा बाबा दलाल है ना, शिव बाबा उनके थ्रू तो मिले हमको। तो श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम जितना मुझे याद करोगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है ना, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में तो मेहनत नहीं होती। देखो यहाँ पे बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पे हमको पढ़ाई करनी है।
बाबा को याद करना है, 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न नहीं पड़ सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते शांति करो, अरे नहीं, याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है ना, बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी। मतलब अगर हम बाबा की याद में बैठे हैं और बहुत संकल्पों का तूफान उठता है, ये माया करती है, तो ये जो संकल्प विकल्प हमारे चलते, तो बाबा हार नहीं खानी कि अभी चलो याद नहीं हो रही है, बहुत संकल्प चल रहे हैं। बाबा कहते प्रैक्टिस करो, पहले 1 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे हमको संकल्पों का तूफान न उठे, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको आदत डालनी पड़ेगी, परमात्मा से शक्ति लेकर। हार नहीं खानी है हमको कि अभी हमारे से योग नहीं होता है, चलते फिरते याद करो, बाबा से रू रिहान करो, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहते हैं माया ने तो नाक पर घूसा लगाया तो फिर गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो ये गिरा। तो बाप कहते हैं ये माया का काम है, क्रोध के घूसे से मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना। देखो कितना बड़ा टाइटल बाबा हमको देते हैं। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर गॉड बनना। बाप के राइट हैंड बन, राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख, कोई भी विकर्म नहीं करना, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना। वरदान बहुत पावरफुल वरदान है। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेले बन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवो। लूज स्क्रू, बाबा कैसे इतना अच्छा टाइटल दे रहे हैं कि बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा करो और अलबेलेपन को निकाल दो। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इस लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। ओम शांति।